एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया गया है। इसका मकसद ये है कि पिछले चंद दिनों से शिवमोगा इंसिडेंट्स को लेकर, शिवमोगा में जो इंसिडेंट चल रहे हैं, जो इंतशार हो रहा है, इसकी सच्चाई क्या है, इसको हम आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से बयान करना चाह रहे हैं। क्योंकि इस इंतशार में एसडीपी का नाम भी सुनने में आ रहा है। तो ये पूरे इंतशार के पीछे ये जो एक्स मिनिस्टर ईश्वरप्पा का हाथ है। ईश्वरप्पा के इशारों पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। इसका डॉक्यूमेंट हम आज यहाँ पर एविडेंस के तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना चाह रहे हैं। देखिए, शिवमोगा में 13 तारीख को सबसे पहला इंसिडेंट होता है। जो बैरिस सिटी सेंटर है, वहाँ पर शिवमोगा कारपोरेशन के जानिब से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया जाता है जिसमें इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के फोटोज को लगाया जाता है। लेकिन जब बैरिस सिटी सेंटर्स को चंद मुस्लिम नौजवान जाते हैं, उसमें भी एक कांग्रेस के कारपोरेटर के शोहर जब जाके देखते हैं और एसडीपी के लीडर्स जाते हैं, तो वहाँ पर सावरकर का फोटो ये जो फ्रीडम फाइटर्स के फोटो के दरमियान में रहता है। एक भी मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का फोटो वहां पर मौजूद नहीं रहता। तो इसको इन्होंने क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के दौरान वहां पर वो माल के जो ऑफिशियल्स हैं या वो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर जो बीच में आकर पुलिस के इंटरफेरेंस के जरिए से उस हेडी सावरकर के फोटो को वहां से निकाला जाता है, हटाया जाता है। ये 13 तारीख को चल रहा इंसिडेंट है। तो उसी दिन 13 तारीख को दोपहर शाम में 4 बजे वहां के बीजेपी का मेयर स्मिता अण्णप्पा और उसका शौहर, ये दोनों लोग सिटी सेंटर के सामने प्रोटेस्ट करते हैं और वहां पर बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीच करते हैं। क्यों प्रोवोकेटिव स्पीच करते हैं कि वहां को उनको ये हेडी सावरकर के फोटो के जरिए से एक इंतजार पैदा करना चाहते थे। पुलिस डिपार्टमेंट और एसडीपी और कांग्रेस के कारपोरेटर के मौजूदगी में वो फोटो को पीसफुली वहां से निकाला जाता है। तो इनको बर्दाश्त नहीं होता, इन्होंने इंतजार चाहते थे। तो इंतजार के अगली कड़ी के हिस्से में ये क्या करते हैं, वहां पर आके प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोवोकेटिव स्पीच करते हैं। उसके बाद बजरंग दल का लीडर नागेश, शिवू और दीनदयाल, ये तीनों मिलकर सिटी सेंटर को ये इलीगली अटैक करते हैं, यानी एंट्री करते हैं। एंट्री कर वहां पर मुस्लिम नौजवान जो नाबालिग था, मोहम्मद अल्फाज जिसका नाम है, उसके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। कोई रीजन नहीं, सिर्फ इनको इंतशार चाहिए था, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। इसके बारे में लोकल पुलिस स्टेशन दोडपेटे पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज हुआ है। तो ये 13 तारीख का इंसिडेंट हो गया। तो उसी दिन 13 तारीख की रात को ये जो सुबह सिटी सेंटर में जो इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट को बहाना बनाकर वहां के लोकल कन्नड़परा संगठन के प्रेसिडेंट और हाल ही कांग्रेस के कारपोरेटर के शौहर आसिफ शरीफ को पुलिस अरेस्ट करती है रात में। तो कोई रीजन नहीं। तो जब इनको अरेस्ट किया जाता है तो लोकल मुस्लिम नौजवान उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। एसडीपी के लीडर्स उसको क्वेश्चन करते हैं, इनका क्या कसूर है, क्यों इनको अरेस्ट कर रहे हैं। जब ये सवाल किया जाता है तो कोई आंसर नहीं पुलिस डिपार्टमेंट के पास। इनको इमीडिएटली क्या किया जाता है, कल सुबह कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर जुडिशियल कस्टडी को भेज दिया जाता है। तो ये 13 और 14 तारीख का हो गया। अभी आया 15 तारीख। ये 15 तारीख में अमीर हमजा सर्कल के नाम में एक नाम पे सर्कल है शिवमोगा में। वहां पर सदियों से आफ्टर इंडिपेंडेंस पूरे मुसलमान नौजवान, बुजुर्ग, उलमा पूरे मिलकर वहां पर बहुत ही जोरों शोर से, बहुत ही जोश और खरोश से वहां पर इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन करते आ रहे हैं। तो इसी तरीके से इस साल भी वहां पर सुबह 10 या 10:30 बजे या 9 बजे फ्लैग करते हैं। फ्लैग करके वहां पर एक स्टेज प्रोग्राम चलता रहता है। जब वहां पर स्टेज प्रोग्राम चलने के दौरान वहां पर बजरंग दल के लीडर्स तकरीबन 1:30 बजे के दौरान, आप इसको नोट करना है, फ्लैग सुबह 9:30-10 बजे हो जाता है। उसके बाद वहां पर स्टेज प्रोग्राम चलते रहने के दौरान वहां पर दीनदयाल जो बजरंग दल का गुंडा और वहां का लोग कारपोरेटर चंद बसप्पा और चंद जो संघ परिवार के लीडर्स वहां पर एक हेडी सावरकर का फ्लेक्स लेकर जबरदस्ती अमीर हमजा सर्कल की ओर आते हैं। और यह पूरा पुलिस की मौजूदगी में चलता है। वहां पुलिस उनको रोकती भी नहीं
और उनको अरेस्ट भी नहीं करती। जब यहाँ पर इतने बड़े हुजूम में मुसलमानों का हुजूम जमा हुआ है, बजरंग दल के दीनदयाल और बीजेपी का कारपोरेटर चंद की लीडरशिप में जो लोग वहां पर इलीगली आते हैं उनको रोकने की कोई कोशिश पुलिस नहीं करती, बल्कि उसके मध्य मुकाबिल उल्टा वहां पर पुलिस का रवैया ये रहता है कि मुस्लिम नौजवानों को आप घर को चले जाओ, जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करते हुए हुजूम को आप घर को चले जाओ बोल के जो जबरदस्ती करते हैं, नेचुरली वहां के मुस्लिम नौजवान क्वेश्चन करते हैं, ये सर्कल में हम देशद्रोही हेडी सावरकर का फोटो को हम डालने नहीं देंगे। हम यहाँ बहुत ही खुशी के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे हैं, हमें यहाँ पर रोकने की साजिशें कर रहे हैं, उनको आप भगाओ बोल के जब क्वेश्चन करते हैं, तब पुलिस उल्टा रवैया अपनाते हुए मुस्लिम नौजवानों के ऊपर बिला वजह लाठीचार्ज करती है। जब लाठीचार्ज होता है, ये लाठीचार्ज के दौरान जब वहां के लोग इधर उधर भागते रहते हैं, तब बाजू की गली में एक मस्जिद के बाजू में सद्दाम नाम का एक मुस्लिम लड़के को स्लैप किया जाता है, यानी चूरी डाला जाता है। ये सबसे पहला चूरी इंसिडेंट शिवमोगा में, वहां पर तकरीबन 1:30 या 3 बजे के दौरान चूरी डाला जाता है। जब मुस्लिम चंद लड़के इसको चूरी डालने का जो खून आया उसको ये देखकर प्रोवोक होकर मध्य मुकाबिल और एक हिंदू लड़के को चूरी डालते हैं। ये 2 इंसिडेंट 15 तारीख को चलते हैं। जब ये इंसिडेंट हो गया तो वहां पर मुस्लिम जो नौजवान वहां पर जमे हुए थे, हुजूम को पुलिस लाठीचार्ज कर घरों को भेजती है। उसके बाद जो वहां का सिचुएशन खराब हो जाता है, नेक्स्ट 144 सेक्शन इंपोज किया जाता है। तो इसके दौरान 8 से 10 लोग बजरंग दल के राउडी शीटर्स को अरेस्ट किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस डिपार्टमेंट से, जो 144 सेक्शन और इतना इंतशार के दौरान ये 8 से 10 राउडी शीटर वहां क्या कर रहे थे? इनको कौन भेजे थे? इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी थी? इनका क्या हिडन एजेंडा था? ये ओपनली चैलेंज करते हैं। मीडिया में वीडियो सर्कुलेट हुआ है, हम पूरे शिवमोगा को अंगार लगाएंगे। तो पहले भी वहां पर ईश्वरप्पा, जब वहां हर्षा का मर्डर हुआ था, यही स्टेटमेंट दिया था, हम यहां पर अंगार लगाएंगे, इंतजार करेंगे। तो ये भी इंसिडेंट के पीछे ईश्वरप्पा का हाथ है। ईश्वरप्पा के इशारे के तहत ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। तो इनको पुलिस अरेस्ट नहीं करती, बल्कि जीप में बिठाकर वहां से लेके जाती है। उसके बाद रात में 9 बजे उसी दिन 15 तारीख को जो मुस्लिम नौजवान हिंदू को चूरी डाले बोल के एक इंसिडेंट को ये रखकर, ये क्या बोलते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए 9 बजे जबीउल्लाह नाम का एक मुस्लिम नौजवान को घर से अरेस्ट करते हैं। जबीउल्लाह रात 9 बजे पुलिस घर में आके, हम इनको इंक्वायरी के लिए हिरासत में लेना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो जबीउल्लाह की मिसेस उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम वो कहने बैठे हैं, खाना खा लेने दो, हम आपको आपके साथ भेजेंगे। तो पुलिस वेट करते हैं, खाना खाने तक इंतजार कर हाथ धोने के बाद 6 पुलिस की मौजूदगी में इनको घर से लेके जाते हैं। इंक्वायरी के नाम पर लेके जाकर रात में 2:30 बजे 2:30 को आंखों के ऊपर पट्टी बनकर उनके पांव को शूट आउट किया जाता है। और रीजन ये बोलते हैं कि इन्होंने चूरी डालने आए थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, पुलिस की सिक्योरिटी में घर से खाना खा के आए हुआ जबीउल्लाह के हाथ में चूरी कौन दिए? चूरी कहां से आई? तो ये मैं नहीं बोल रहा, जबीउल्लाह की मिसेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताई चीज है। तो ये पुलिस की एक बनी बनाई स्टोरी है, क्योंकि जो पिछले जो इंसिडेंट हुए थे, जो ईश्वरप्पा का हाथ था इसमें, उसको मूछने के लिए, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए, मुसलमानों को कटकटे में ठहराने के लिए ये इंसिडेंट को क्रिएट किया गया। और जो गोलीबार का जो गोली मारे उसके पांव को, बजरंग दल और बीजेपी के लीडरों को खुश करने के लिए वो इंसिडेंट को ये क्रिएट किए हैं। तो इसका इन्वेस्टिगेशन होना है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से यह मुतालबा करती है, ये सारे इंसिडेंट कोई भी मीडिया में चर्चा नहीं हो रहा। सबसे पहले 4 बजे 13 तारीख को माल के सामने आकर प्रोवोकेटिव स्पीच करने वाले बजरंग दल के लीडर और कांग्रेस के बीजेपी के मेयर का कहीं भी तस्करा नहीं। 14 तारीख को, जो 15 तारीख को सद्दाम मुस्लिम नौजवान को चूरी डालने का कहीं पर भी तस्करा नहीं। और माल के अंदर घुसकर जबरदस्ती जो नाबालिग मुस्लिम अल्फाज को जो जानलेवा हमला करने के बारे में कहीं भी कोई भी मीडिया में चर्चा नहीं। ये पूरा कौन करवाए? क्या ये पूरा एसडीपी करवाई?
क्या ये पूरा कांग्रेस करवाई? ये पूरा करवाने के पीछे बजरंग दल, बीजेपी और ईश्वरप्पा का हाथ है। तो लिहाजा हम ये मुतालबा करते हैं कर्नाटक के हाई कोर्ट के सिटिंग जज की मौजूदगी में ये पूरे इंसिडेंट को जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए और येडियुरप्पा को मम्पर परीक्षा किया जाए। मम्पर परीक्षा अगर उसको करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, वो अगर करेंगे ये पूरी सच्चाई बाहर आएगी। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से इसकी हकीकत को बयान कर रही है और ये इंसिडेंट में एसडीपी का कहीं पर भी कोई भी हाथ नहीं, कोई भी रोल नहीं, बल्कि हम पीस मेंटेन करने के लिए अवाम नास को इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से अपील करते हैं और ये पूरे इंसिडेंट को जुडिशियल इंक्वायरी का हम डिमांड करते हैं, मुतालबा करते हैं। और एक इंसिडेंट भी यहां पर भद्रावती में एक इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट को भी शिवमोगा के इंसिडेंट को ज्वाइंट कर कर यहां बता रहे हैं। तो भद्रावती का इंसिडेंट मुबारक और सुनील ये दोनों के बीच में वहां के जूजाटा, क्या बोलते हैं उसे, जुआ खेलने के वजह से हुआ एक इंसिडेंट है, वो लोकल इंसिडेंट है, उसको भी शिवमोगा के इंसिडेंट को कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ये भी ये क्लैरिफाई हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से करना चाहते हैं।